जंगल में गोरी कवि रहा करती थी। गोरी कवि इतना पूरे जंगल में कोई भी पक्षी कंजूस नहीं था। एक दिन गोरी का बेटा जग्गू और गोरी कवि जंगल में घूमने गए थे। वहाँ पे बंटी कबूतर 1 रुपए पका आम बेच रहा था। आम ले लो पक्षियों, आओ आओ आम ले लो, रसीले आम बस 1 रुपए 1 पीस, 1 रुपए 1 पीस, आओ पक्षियों आम ले लो, रसीले मीठे मीठे आम। गोरी कवि और जग्गू कौवा एक जगह पे रुकते हैं कि तभी गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा गोरी कवि से बोलता है, अरे मम्मा वो देखिए इतने बड़े बड़े आम बंटी अंकल सिर्फ 1 रुपए में बेच रहे हैं। प्लीज मम्मा मुझे वो आम खरीद दीजिए, प्लीज मम्मा प्लीज। अरे क्या जग्गू बेटा तुम्हें आम चाहिए? नहीं नहीं मेरे पास उतना पैसा नहीं है जो तुम्हें मैं आम खिलाऊं। और तो और आम खाना भी नहीं चाहिए, इसमें पैसे जो लगते हैं, जिस चीज में पैसे लगे उस चीज को लेना ही नहीं चाहिए। ना कह के गोरी का बेटा जग्गू और गोरी कवि वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन नदी किनारे बैठा टुनटुनी चिड़िया का बेटा कुकू चिड़ा वहाँ पे लड्डू खा रहा था। जग्गू कौवा का भी मन करता है लड्डू खाने का, इसलिए जग्गू कौवा भी वहाँ पर जाता है। अरे क्या जग्गू दोस्त, क्या तुम क्या कह रही हो? ये लड्डू तुम्हें भी खाना है? जाओ जाओ अपनी मम्मा को बोलो बस 5 रुपए में ये लड्डू दे रहे हैं, बस 5 रुपए में 1 पीस, बहुत मस्त लड्डू है। और तो ये देसी घी वाला स्वाद आता है इस लड्डू में से। ना सुनते ही गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा जाके अपनी मम्मा गोरी को सारी बात बताता है। अरे अरे क्या जग्गू बेटा 5 रुपए के लड्डू चाहिए? आपको पता भी है 5 रुपए में क्या आता है? 5 रुपए में 1 किलो प्याज आ जाता है और आप 5 रुपए के लड्डू खाएंगे? नहीं नहीं मैं तो नहीं दे सकती आपको पैसे, क्योंकि 5 रुपए बहुत मेहनत करने के बाद मिलते हैं। ऐसे गोरी कवि कोई भी बहाना लगा के अपने बेटे को कुछ भी नहीं खरीद दिया करती थी। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जग्गू कौवे को बहुत तेज बुखार लग जाता है और जग्गू कौवा रोते रोते कहता है, मम्मा मेरे को बहुत बुखार लगा है और मेरा सिर पेट दोनों दर्द कर रहा है। मम्मा प्लीज प्लीज जाओ जाओ बुलबुल आंटी से मेरे लिए दवा ला दो मम्मा, जाओ जाओ। ना सुनते ही गोरी कवि वहाँ से दवा लाने के लिए भागती है। वहाँ से गोरी कवि जाके सीधा बुलबुल को सारी बात बताती है। अरे ये लो गोरी बहन, तुम्हारे बेटे के पेट में दर्द है और सर में दर्द है, तो मुझे कुछ अच्छी चीज खिलाया करो जो उसके शरीर में ताकत रहे, इसलिए ले जाओ ये दवा पूरे 50 रुपए के हैं, 50 रुपए के, लाओ 50 रुपए और ये दवा ले जाओ। अरे अरे ओए मोटी बुलबुल रहने दे तू, रहने दे, 50 रुपए का कौन दवा होता है? पता है 50 रुपए कमाने में 5 हफ्ते लग जाते हैं और तू सीधा 50 रुपए एक बार मांग लेती है। चल भाग, मेरा बेटा ऐसे ठीक हो जाएगा। इतना करके गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। जग्गू बेटा मेरे पास तो 50 रुपए थे लेकिन मैं दवा नहीं लाई, ये 50 रुपए कमाने में आपके पापा को कितना दिन लग जाता है? वो बुलबुल सीधा ठग रही थी मुझे, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसे ही सोए रहो। सारा जग्गू कौवा दर्द से रो रहा था और चिल्ला रहा था, मम्मा दवा ला दो, प्लीज मम्मा दवा ला दो। ऐसे ही बेचारा जग्गू कौवा चिल्लाता चिल्लाता अपना दम तोड़ देता है। अरे अरे जग्गू बेटा उठो उठो, तुम्हें क्या हुआ? हे भगवान, मैं 50 रुपए की दवा ले आती तो मेरा क्या हो जाता? अरे अरे जग्गू बेटा उठो, मेरे से ही कितना बड़ा गलती हो गया, हे भगवान सब मेरी गलती है। इतना कह के गोरी कवि अपने गलती पे पछता रही थी, लेकिन पछताने से अब क्या होने वाला था। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। नीलो चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी पे बहुत अत्याचार किया करती थी, क्योंकि टुनटुनी बहुत गरीब थी और उसके माँ बाप ने कुछ दहेज में नहीं दिया था, इसीलिए नीलो टुनटुनी पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया करती थी। ओए टुनटुनी की बच्ची, तुम मेरे घर में मत रहो, तुम एक काल हो, तुम जब से मेरे घर में आई हो। टुनी की बच्ची, तुम्हारे चक्कर में हम लोग गरीब बन गए हैं, तुम जब से आई हो हम लोगों को गरीब ही बना के चली गई हो।
तुम मेरे घर को अभी छोड़ के चली जाओ, वरना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी टुनटुनी, बहुत पीटूंगी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वो घर छोड़ के वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया नदी पर रो रही थी। हे भगवान, मेरा मेरा इस जंगल में कोई नहीं है। मेरी सास ने भी मुझे भगा दिया और मेरे माता पिता भी गुजर चुके हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं नदी में कूद के अपनी जान दे देती हूँ। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। टुनटुनी चिड़िया ऐसे बोल रही थी कि तभी वहाँ पर एक जादुई खजूर का पेड़ बोलता है। ओए टुनटुनी, तुम नदी में मत कूदो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार होता है, इसलिए आज तुम्हारी सास ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। टुनटुनी, मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो टुनटुनी, तुम्हारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैंने सब देख लिया है। इसीलिए तुम जाओ और पहाड़ के पीछे एक गुफा होगा। उस गुफा में बहुत सारे खजाने हैं। तुम जाओ, उसे तुम अपना जिंदगी मस्त व्यतीत कर सकती हो। सच? आप सच कह रहे हैं नारियल के पेड़ जी? ऐसा होगा तो मैं अभी जाती हूँ पहाड़ों के पीछे वाले गुफा में। मैं अभी जाती हूँ। मैं यूँ गई और यूँ आई। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया जाती है तो वहाँ पर उसे कोई गुफा नजर नहीं आता। टुनटुनी चिड़िया कोशिश करती है और आगे जाती रहती है। आखिर में टुनटुनी चिड़िया को वो गुफा मिल जाता है और टुनटुनी चिड़िया उस गुफे के अंदर जाती है और देखती है वहाँ पर तो सच में सोने हैं। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। पेड़ जी ने मुझे सोने के कितने सारे सिक्के दे दिए हैं। इससे मैं अपना जिंदगी आराम से व्यतीत कर सकती हूँ। मैं जाती हूँ और पहले अपने लिए घर बनाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उस सोने के सिक्के से अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लेती है और वहीं पर रहने लगती है। और इधर नीलो ने बंटी कबूतर की दूसरी शादी करा दी थी। वो बहू गोरी कवि थी और गोरी कवि बहुत खड़ूस थी। नीलो चिड़िया से बहुत काम कराया करती थी। ओए बूढ़ी कवि, अब तुम्हारा इस घर में रहना कोई अधिकार नहीं बनता। हम लोगों ने तुम्हें बहुत दिन अपने घर में रख लिया। अब तुम ये घर छोड़ के चली जाओ, वरना कसम से कह रही हूँ बहुत पीटूंगी। तुम हो तो हम लोग कुछ अच्छे पिज्जा उज्जा खा नहीं पाते। तुम्हारे चक्कर में तुमको भी देना पड़ जाता है। तुम चली जाओ, अभी घर छोड़ के चली जाओ। गोरी कवि अपने सास को धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल देती है और बोलती है, सुन बुढ़िया, दोबारा इस घर में मत आना, वरना बहुत पीटूंगी और उल्टा लटका दूंगी। मन से वहाँ से नीलो चिड़िया चली जाती है। भगवान, मुझे मेरे कर्मों का सजा मिल गया है। अब मुझे कोई अच्छा स्थान दिला दो। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी पहले बहू ही अच्छी थी। मैं उस पर अत्याचार किया करती थी। वो बहू तभी बुरा नहीं मानती थी। नीलो चिड़िया की कर्मों की सजा नीलो चिड़िया को अच्छी तरीके से मिल गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।